हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आपने एक चीज तो सुनी होगी कि अगर आपको राजा बनना है तो गुलामों की तरह मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत, सभी लोग मेहनत मेहनत क्यों बोलते हैं, आखिर मेहनत है क्या। देखिए, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन बस बात यह है ना कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं, वहां मेहनत करते हैं जहां उन्हें नहीं करना चाहिए, और जहां करनी चाहिए वहां पे वो करते ही नहीं है। उनको समझ ही नहीं आता कि उनकी कहाँ वैल्यू है। उनको अपनी जगह ही नहीं पता है कि उनको अपने आप को कहाँ रखना है। वो अपने आप को ऐसी जगह पे रखे हैं जहां पे कोई मतलब नहीं है, और जहां रखना चाहिए वहां पे जाने से डरते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें समझना पड़ेगा। और मेहनत करते तो सभी हैं, ठीक है, लेकिन सही जगह पे भी अगर आप मेहनत करते हैं तो वहां पे एक चीज और आपको रखनी चाहिए, वो ये है फोकस। आपको अपने काम के प्रति फोकस कितना है, कितना ध्यान से अपने काम को करते हैं, ये चीजें सफलता दे जाती है। अब ऐसा नहीं कि आप फिजिकली बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सही जगह पे कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, आप अच्छे से उस काम के प्रति अपना समर्पण नहीं दे पा रहे हैं, तो वो चीज आपको सफलता कभी नहीं दिलाएगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से अपने मेहनत को आगे लेके जाना है। देखिए, कहते हैं ना, जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपको गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोई भी इंसान छोटे से बड़ा हुआ है, कोई भी इंसान ये नहीं है ना कि अचानक से बहुत बड़ा बन गया। आप किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। तो अपने काम को छोटा कतई ना समझे, आप छोटे से शुरुआत तो करिए, लेकिन आपका हमेशा ये गोल होना चाहिए कि आज मेरे पास ये काम है तो कल के डेट में वो काम होना चाहिए। जैसे मैं छोटे मतलब स्कूल में पढ़ाना शुरू की, मैं अपने मतलब ऐसे बहुत ऐसे स्कूल में जहाँ पे बहुत कम बच्चे थे, तो लेकिन मेरा हमेशा टारगेट एक बड़े स्कूल पे रहता था कि अब मुझे यहाँ जाना है, किसी प्रतिष्ठित संस्थान में जाना है। और जब मैं बहुत प्रतिष्ठित संस्थान में चली गई तो वहां पे मेरी ये मैं प्रिंसिपल को वहां के देखती थी कि या जो मुझसे बहुत सीनियर होते थे, बहुत एक्सपर्ट होते थे अपने विषय में, या मुझसे बहुत अच्छे हो मतलब काम के प्रति बहुत अच्छे होते थे, तो मेरा ध्यान हमेशा उनके प्रति होता था कि मुझे उनके जैसे बनना है। आखिर उनके अंदर क्या क्वालिटी है, उन्होंने क्या पढ़ाई की, कैसे मेहनत की कि वो वहां तक पहुंचे। तो ऐसा जब मेरा शुरू से था कि मुझे आगे हर एक स्टेप, मतलब एक साल किया काम तो मुझे वहीं पर नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो ऐसा कर करके आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो आप लोग भी मेहनत करिए, छोटे काम से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आज ये काम तो छोटा है, लेकिन कल के डेट में मुझे और बड़ा करना है, और उसके लिए क्या करना होगा ये आपको देखना पड़ेगा। तो जानते हैं, जो जो लोग अपनी जिंदगी को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके लिए समय ही नहीं बचेगा किसी और चीज के लिए। ये अच्छी बात है कि आपको ना टेंशन लेने का समय है, ना बाकी लोगों के विषय में सोचने का समय है। तो ये भी आपने सुना होगा कि भाई व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। तो बस इसी तरह से अपनी जिंदगी को करना है। और देखिए, जिंदगी आपकी है, कहानी आपकी है, कैसे इसको लिखना है, ये कहानी कैसे लिखना है, मतलब खूबसूरत लिखना है कि इसका अंत बहुत बुरा हो, ये लिखना है, क्या करना है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कहानी आपकी है। कैसे चाहते हैं कि आपकी कहानी कैसी हो जिंदगी की। जिंदगी का अंत तो सबके होना है, ऐसा नहीं है कि बस कोई इंसान यहाँ पे अमर होके आया है। लेकिन अब वो छोटी सी जर्नी है ना, उसको आपको कितना खूबसूरत बनाना है ये आपके हाथ में है। तो बस इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, सोचना समझना पड़ता है, सोच समझ के निर्णय लेना पड़ता है, और मेहनत की बात जो मैंने की, ईमानदारी से मेहनत, कार्य के प्रति अपने एकदम से ध्यान केंद्रित करके करना, ये सारी चीजें। देखिए, ये जो जीवन होता है ना हम लोगों का, ये एक पेड़ के समान है। अब पेड़ में देखिए कैसे कैसे वो मौसम के हिसाब से अपने रंग बदलता है पेड़ भी, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं है कि वो विचलित होता है या वो कुछ भी हो जाता है, नहीं। वो अडिग रहता है अपनी जगह पे, वो खड़ा रहता है, स्थिर रहता है। पतझड़ आते हैं तो पत्तियों को भी गिराना पड़ता है। उस समय पेड़ को भी कष्ट हो रहा होगा ना कि हरे भरे जो चीजें थी वो पत्तियां गिर गई, लेकिन फिर उसमें से वो उसको उम्मीद है कि उसे जिंदा रखना है अपने आप को, उसमें छोटी छोटी हरी पत्तियां आने लगती हैं। तो हमें भी अपने जीवन में अगर कितना भी दुख है, निराशा है, आ गई है आज पतझड़ की जैसे हमारा अगर जीवन हो गया है, जो भी सिचुएशन है, तो इसमें अपने आप को धैर्य के साथ खड़े रखना है, स्थिर रखना है, और ये उम्मीद रखना है, और ये कार्य करना है उसके प्रति कि मुझे अपने जीवन को नए तरीके से शुरू करना है। क्योंकि जिंदगी की शुरुआत आप बुढ़ापे में भी नए तरीके से कर सकते हैं। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, जिंदगी की नई शुरुआत आप कर सकते हैं। तो फिर चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम में बताइएगा।